नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल डीआर एग्जाम में। दोस्तों एमपी पुलिस 2023 के जो आपके पेपर चल रहे हैं तो मैथ का एनालिसिस लेके आपके सामने आ चुका हूं। ठीक है, सबसे सटीक और सबसे पहले मैथ का एनालिसिस लेके आ चुका हूं 23 अगस्त थर्ड शिफ्ट का पेपर का। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मान लीजिए कि कम से कम आपके 10 से लेकर 15 नंबर इन्हीं टॉपिक से आने वाले हैं। ठीक है, 10 से लेकर 15 नंबर के बीच में इन्हीं टॉपिक से आपके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, छोटा सा वीडियो लेकिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो यदि चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब करें और दोस्तों के शेयर करें। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, देख लीजिएगा। मैं आपके लिए स्पीड में क्वेश्चन सॉल्व करवाता चलूंगा। आपको वीडियो को रोके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना है और वीडियो के एंड में आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि आप कितने राइट हुए और कितने रॉन्ग हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। एक क्रिकेट खिलाड़ी की 5 पारियों का औसत 62 रन था। ठीक है, अगली पारी में उसे कितने रन बनाने होंगे कि उसके औसत में 4 रन की वृद्धि हो जाए। अब देखिए 5 पारियां थी। ठीक है, अब मान लीजिए ये पारियां हैं और ये क्या औसत रन है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, 5 पारियों में 62 रन बना रहा है। तो 5 पारियों में 62 रन बना रहा है तो टोटल रन आ जाएंगे। तो 2 पंचे 10 हासिल हैं, 1 30 और 1 31, मतलब टोटल जो इसके रन है। ठीक है, टोटल रन कितने हो गए 310। फिर बोला जरा अगली पारी में उसे कितने रन बनाना चाहिए कि औसत कितना हो जाए, 4 की वृद्धि हो जाए। अभी औसत कितना है बताइए 62, यदि 4 की वृद्धि होगी तो कितना होगा 66। लेकिन अभी पारी कितनी है एक, तो एक पारी और खेलेगा मतलब 6 पारी खेलेगा। तो अपन गुणा कर देंगे, 6 6 36 कैरी 3 36 और 3 39। ठीक है, अपन को चाहिए क्या, कितने उसने अगली पारी में कितने रन बनाए, तो अपन अंतर निकालेंगे। ठीक है, इनमें से इसको घटा दीजिए तो 86 आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैसे आया 86 86, 396 में से अपन ने 300 रन 10 को क्या कर दिया बताइए माइनस कर दिया, तो आपका राइट आंसर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत। चलते हैं अगले क्वेश्चन को। मैंने बोला कि वीडियो के रोक के आपको सोल्व करने की कोशिश करना है, क्योंकि मैं आपको करवाता चलूंगा, टाइम आपका बिल्कुल भी बेकार नहीं करूंगा। इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। एक धनराशि 4 वर्ष में 7% की दर से उपचित साधारण ब्याज कितना हो रहा है 3584 रुपए है। उसी धनराशि पर 2 वर्ष में 4% की दर से वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, सीआई निकालना। ठीक है, ऐसा ही आपको दिया हुआ है, सीआई निकालना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मूलधन निकालना पड़ेगा। तो मूलधन निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 4 × 7% है। ठीक है, बराबर कितना 3584। तो कितना हो जाएगा, सच्चों के 28% बराबर आपको दिया हुआ है कितना 3584। तो यहाँ से अपन 1% बराबर निकाल लेंगे। ठीक है, 1% बराबर कैसे निकालेंगे, इसको काट देंगे, 28 से काटेंगे तो 1% बराबर 28 एकम 28, 28 एकम 28। ठीक है, फिर कितना बचा 28 दूनी और 28 अट्ठे, मतलब 128 बार कटेगा। तो अब 100% यदि निकालना तो 100 का गुणा क्या करेंगे इसमें करेंगे, तो 100 का गुणा जब इसमें करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 12800। ये क्या निकालिए अपन बताइए, प्रिंसिपल मूलधन निकालिएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब आप कर सकते हैं क्या निकालना, 2 वर्ष में 4% की दर से। अब देखिए आपके सामने दिया हुआ है कितना ये वाला, और आपको निकालना है 2 साल का ब्याज। तो यहाँ अपन पहले साल का निकाल लेंगे, यहाँ पर दूसरी साल का निकाल लेंगे। तो पहले साल का कितना 4%, दूसरे साल भी 4% निकालना पड़ेगा। 4% यानी यदि आपको पता है 12800 तो ये होता है 10%, ये होता है 1%। यदि 1% आपका 128 है तो 4% कितना होगा, 4 का क्या करेंगे उसमें गुणा कर देंगे। तो कितनी बार हो जाएगा 512 और 512। अब इसका भी 512 का अपन को 4% निकालना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे साल भी तो 4% ब्याज लगेगा कि नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो 512 का जब अपन 4% निकाले मतलब 2 के बाद 0 करेंगे तो ये सूर्य इसका 4, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 4 एकम 4, 4 पंचे 20 और दशमलव कितने के बाद 2 के बाद, इन सबको ऐड कर देंगे। ठीक, ये आपका हो जाएगा 500 500 1000, 12 12 24, मतलब 1024। और इसमें अपन को ऐड करना है 20.48। चलिए ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 4401, मतलब 1044.48, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना था। ठीक, अच्छा क्वेश्चन था।
आई होप आपको समझ में आ गया हो। सबसे पहले अपन ने 28% निकाला, 28% बराबर 128 बार गया 3584 में। अब 100% बना था, 100 का गुणा इसमें किया, 100 का इसमें किए तो 12,800 आ गया। अब सबसे पहले यदि अपन ने 5 साल का 4%, तो आपको पता होगा कि यदि 10% निकाल तो 1280 होते, 1% निकालना है तो 128 4 का गुणा कर देंगे तो ठीक है 512 इसका 4% निकालेंगे 2 20 48, उन सबको ऐड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ए रहा, क्योंकि सीआई के जो क्वेश्चन रहते हैं उन्हीं में टाइम लगता है। क्वेश्चन तो सब पे बन जाता है लेकिन आपको टाइम जो रहता है बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करें। देखते हैं इस क्वेश्चन को कौन सोल्व कर पाता है। अब आपको दिया गया है, क्या दिया वो, किसी धनराशि पर 2 वर्षों में 20% वर्ष की दर से उपचित चक्रवर्ती ब्याज दिया हुआ 59 से 84 है। समान राशि पर 6 वर्ष में 9% की दर से अर्जित साधारण ब्याज क्या होगा। अब देखिए दर दे रखी है, कितनी दे रखी है 20%, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू करेंगे मतलब 20/100, ये बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 20 एकम 20 2500, कितने साल की है 2 साल, तो अपन 5 का क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे। ठीक है, 5 का वर्ग कितने साल के लिए 2 साल, तो मतलब 5, यदि 1/5 करते हैं और 1/5 निकालते हैं तो कितना 5 एकम 5 5 एकम 5, इसका भी क्या 1/5 निकाले तो 5 एकम 5, मतलब इन सबको यदि जोड़ते हैं 10 और ये हो जाएगा 11, तो 11 की जो वैल्यू दे रखी वो कितनी है 5984 है। तो एक की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, तो 11 5 55, 4 बचे 11 चौके 44, 11 चौके 44, एक की वैल्यू इतनी, लेकिन अपन ने मानी कितनी है 25, तो 25 का क्या करेंगे बताइए, इसमें गुणा कर देंगे। 25 का क्या करेंगे 544 में क्या करेंगे बताइए गुणा, तो ये अपना आ जाएगा प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल आ जाएगा। तो 25 चौके 100, कैरी आ गई 10, 25 चौके 100 कैरी 10 मतलब 110 का जीरो यहाँ से लेंगे, कितनी आ जाएंगे बताइए 11, 25 पंचे 125, कितने 25 पंचे 125 इंटू 11 को ऐड करेंगे। ठीक है, ये आपका आ जाएगा प्रिंसिपल 13,600। क्या आ चुका है बताइए, प्रिंसिपल आ चुका है। ठीक है, जब 13,600 प्रिंसिपल निकाल लेंगे तो आप ऐसा ही आप बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं। कितने 6 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज 6 वर्षों पर 6 वर्षों में 9% साधारण ब्याज निकालना है। तो साधारण ब्याज आपको पता होगा क्या होता है, एम, ठीक है, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे में क्या होता है 100। तो मूलधन अपन ने निकाला कितना 13,600, दर कितनी है 9%, समय कितना है 6 बटे में क्या कर देंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब देख लीजिए ये 16 और ये क्या हो जाएगा 9 पन्ना 45 9 6 54, तो 6 चौके 24, पीछे क्या आ रहा है 4, तो पीछे किसी ऑप्शन में आपको 4 दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, यानी ऑप्शन हमारी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चेक करने की जरूरत नहीं, गुणा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन को अपन को टाइम बचाना। यदि आप गुणा करने बैठते हैं तो ये मान लीजिए यदि कितनी भी स्पीड थी जो आपकी 10 से लेकर 15 सेकंड लगने वाली है, यदि आप पूरा गुणा करते हैं तो भी आंसर आपका आने वाला 7344। पीछे यूनिट डिजिट क्या दिख रहा है 4, यदि यहाँ किसी और ऑप्शन में यदि आपको 4 दिख जाता, ठीक है, तो अपन पूरा गुणा करना पड़ता है, फिर ये मजबूरी हो जाती है। यहाँ मजबूरी नहीं है, ठीक है, आप कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ए रहा, एक और है चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालना है। बहुत फेमस क्वेश्चन है, ठीक है, इसको स्टार लगा लीजिए, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करिएगा। क्या है क्वेश्चन, 12,000 रुपए की राशि पर 12% की दर से 3 वर्ष के अंत में उपचित चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताना है। चलिए कितना है बताइए, 12,000 रुपए की राशि है, कितने साल के लिए 3 साल के। तो सबसे पहले अपन इसके 3 पेयर बना लेते, ठीक है, ये आपका पहले साल के लिए, दूसरे साल के लिए और तीसरे साल के लिए। कितने प्रतिशत की दर, तो 12, ठीक है, सब पर क्या लगेगी 12% की क्या लगेगी दर लगी। तो अब यदि इसका ये मान लीजिए देखिए ये है, यदि 1% निकालते 12,000 का 1200, यदि 10% 1200, यदि 1% निकालना है तो कितना 120 में 12 गुणा करेंगे तो मतलब 144 144 144 144, ठीक है, मतलब 1444 हो जाएगा। 120 में यदि अपन गुणा करते हैं 12 का तो कितना है 12 का वर्ग होता है 144, एक जीरो लगा हुआ वो अपन ने लगा दिया। ठीक, स्पीड में बता रहा हूँ, इतना आपको आता है गुणा करना। ठीक है, अब इसका भी क्या निकालेंगे बताइए 12% निकालेंगे,
जब इसका 12% निकालेंगे तो ये देख लीजिएगा यहाँ पर पॉइंट आएगा 2 की मतलब देखिए 1440 इसका, तो 1% कितना है 1428। तो आपको पता हो 12 क्यूब क्या होता है 1728, कितना होता है 1728। और पॉइंट कितने के बाद लगना है, देखिए 2 के बाद लगेगा, तो यहाँ पर एक जीरो तो कट जाएगा क्योंकि ये जीरो वाला जीरो कट जाएगा, तो यहाँ पर एक के बाद पॉइंट लगेगा, समझ गए। तो यह हो जाएगा 172.8। तो इसका भी यदि निकालेंगे तो आप 172.8 निकलेगा। जब इसका भी 12% निकालेंगे तो 72.8 निकलेगा। अब इसका फिर 12% निकालना पड़ेगा, ठीक है, इसका फिर से क्या करना पड़ेगा 12% निकालना पड़ेगा। जब इसका 12% निकालेंगे तो वो क्या आएगा, ठीक है। देखिए कैलकुलेशन कितनी हाई है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा, ठीक है, फटाफट से इस क्वेश्चन को सोल्व करें। जल्दी से इस क्वेश्चन को क्या करिए सोल्व करिएगा। यदि आप अच्छी तरीके से देख पाएंगे, देखिए 172, ठीक है, और ये पॉइंट कितना है 8, ये कितनी बार देखिए 1 2 3 बार, 3 किस में गुणा करती है 8 24, कैरी 2 3 दूनी 6 और 2 8, 3 7 21, 2 3 दूनी 6 2 5, मतलब और एक पॉइंट, मतलब कितना आ रहा है 518 के लगभग आ रहा है। तो ये कभी हो नहीं सकता, ये कभी हो नहीं सकता। अब ऑप्शन या तो ए सही होगा या क्या सही होगा बताइए, ऑप्शन बी सही हो। गुणा करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, गुणा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, अपन ऑप्शन से कर सकते हैं। इतनी बात समझ में कि दो ऑप्शन तो कभी हो ही नहीं सकते। अब ऑप्शन या तो ए सही होगा या फिर बी सही होगा। अब इन दोनों में से ऑप्शन कौन सही वो देखना है। अब देख लीजिए कितना है अपना 172। यदि अपन इसका 12% निकाल देते तो इसमें 12 का गुणा और यदि अपन 12 लगभग और ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो ये कितना होगा मतलब 20 30, जिसके अलावा होगा तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, ठीक। इस प्रकार से अपन को दिमाग लगाना है, किस प्रकार से क्वेश्चन करना है, क्योंकि दूर दूर ऑप्शन दिख रहे थे मुझे, तो मैंने जल्दी से सोचा कि 172 3 का गुणा करते हैं, लगभग लगभग आपका आंसर आ जाएगा। सही है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब एससीएफ का है, ठीक है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। एससीएफ बताना है, ठीक है, 3 की पावर 3 फिर कितनी है 3 3 3 प्लस कितना है 1, ठीक, एक संख्या ये है, 3 की पावर 3 फिर कितनी है 4, कितनी है 3 3 4 और प्लस क्या है 1। अब इसका क्या बताना बताइए, एचसीएफ निकालना। तो एचसीएफ क्या है जो दोनों संख्याओं में ऑलरेडी पहले से हो, तो ये वाली संख्या यदि आप निकाल लेते हैं 3 की पावर 3 3 प्लस 1, तो ये वाली संख्या तो इसमें भी रहेगी, तो ये आपको क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे कोई भी चेक नहीं करना, जल्दी जल्दी आंसर देना है, समझ गए बात को। चलिए अगला क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से इस क्वेश्चन को सोल्व करें, देखते इस क्वेश्चन को कौन सोल्व कर पाता है, ठीक है। 40 विद्यार्थी और 50 शिक्षकों को एक कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी को विद्यार्थियों की कुल संख्या का 15% और प्रत्येक शिक्षक को विद्यार्थी की कुल संख्या का 20% मिठाइयाँ मिलती हैं, तो कुल मिठाइयों की संख्या बताने कितनी मिठाइयाँ थी। अब देखिए टोटल कितने 40 विद्यार्थी हैं, ठीक है, स्टूडेंट। यदि बात करें स्टूडेंटों की तो स्टूडेंट कितने हैं बताइए 40 हैं और टीचर कितने हैं 5 हैं, ठीक है। अब बोला जा रहा प्रत्येक शिक्षक को विद्यार्थी कुल संख्या का 15% मिलता है। अब देखिए 40 के यदि अपन 15% निकालते हैं, ठीक है, तो कितना आएगा बताइए। देखिए इतना निकालने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसान सा तरीका है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। गुणा मोड़ा करने की जरूरत, देखिए 40 2 क्या हो जाएगा बताइए 10%, और 5 और निकालना तो इसका आधा करेंगे मतलब 6%। तो स्टूडेंट कहते निकालते 6 इंटू कितने स्टूडेंट है 40, मतलब 6 चौके 24, मतलब 240 मिठाइयाँ बटेंगे स्टूडेंटों के लिए। यदि टीचर की बात कर लें तो टीचर कितने बताइए 5, और टीचर को मिल कितना रहा 20%। अब 40 के यदि 20% निकालना, आपको 40 का 10% कितना है 4, 20% यानी 2 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8। 8 और टीचर हैं कितने बताइए 5, तो 8 पंचे कितना हो जाएगा 40। इन सबको ऐड कर देंगे तो आपको क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। निकला, प्रत्येक शिक्षक को विद्यार्थी की कुल संख्या का 20% मिलता है। ये तो 280 आ रहा।
ठीक है, सही किया बिल्कुल। 4, 8 और 25 40, हाँ बिल्कुल सही। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व करना था, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप इस प्रकार से देखिए क्या होता, ये तो आपको मैंने बता दिया। आप निकाल दे 40 का सबसे पहले कितना 15%, ये करते तो 0 से 0 काटते, 2 से काटते, 2 दूनी 4, 2 5 10, 5 से काटते 3 बार और 3 दूनी 6, 6% 6 निकला। लेकिन अपने डायरेक्ट पता है कि 10% होता है, 4 और आधा और कर देंगे मतलब 2, तो यानी 6 हो जाएगा। कितने जल्दी निकला है। इसी प्रकार जब अपन 40 का 20% निकालते तो इस प्रकार से करते, 2 जीरो से 2 जीरो काटते, 2 चौकी 8 निकला। लेकिन अपन डायरेक्ट कर सकते थे कैसे, 40 का 10% 4 और 20% कितना हो जाएगा 8 और 5 से गुणा कर देंगे। कितना सिंपल तरीका है दोस्तों। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, डीआर एग्जाम चैनल पर जाइएगा और ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। क्या करना है, जाइए चैनल पर डीआर एग्जाम सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, डीआर एग्जाम। तो वहाँ पर आपको पीडीएफ वगैरह सब मिल जाएंगी। फेसबुक पे जाइए और ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट आपको सभी पीडीएफ मिल जाती, पूरी जानकारी फेसबुक ग्रुप पर जाइए, ठीक है। पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। जाइएगा वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए, आपको सब मिल जाएगा। आपको नोटिफिकेशन किस चीज़ की नौकरी का फॉर्म गिर रहा है, किसकी डेट निकलने वाली है, आपको जानकारी नहीं भी हो पा रही है तो वहाँ से आपको जानकारी मिलती रहेगी। तो जल्दी से जाइए, चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।